अपना अज़हरी नेटवर्क, अपना अज़हरी नेटवर्क। हो गए इख्तिलाफ रिवायत में पाया जाता है। किसी ने कहा काबे में पैदा हुए, किसी ने कहा नहीं नहीं काबे में पैदा न हुए। लेकिन अली जब पल बढ़ गए ना तो अली ने एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही सरकार को इत्तला मिली ना कि अबू तालिब के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया है, एक बच्चे ने जन्म लिया है, वो आंखें नहीं खोल रहा है। लेकिन जैसे ही आका को पता चला ना तो मेरे नबी तशरीफ ले गए और ले जाने के बाद इरशाद फरमाया चची कहाँ है वो नौ मौलूद, कहाँ बेटे सामने लेटे हैं। तो मेरे आका अली पैदा हो गए, 3 दिन हो गए, आंखें न खुली, हुजूर को पता चला। तो मेरे नबी जैसे ही तशरीफ लेके गए अर्ज किया चची कहाँ है मेरा भाई आपका बेटा। तो फौरन फातिमा बिनती असद ने कहा था बेटे वो देखो सामने लेटे हैं। मुस्तफ़ा आगे बढ़े, आगे बढ़ने के साथ साथ जैसे ही अपने गोदे नबुव्वत में अली को लिया, अली को जैसे ही अपने हाथों पे रखा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ लोगों कि अगर पैदा होने वाला बच्चा अली हो, गोद मुस्तफ़ा जाने रहमत की मिल जाए, तब उसकी अजमतों का आलम क्या होगा। अली मुस्तफ़ा की गोद में आ गए और जैसे ही अली नबी के गोद में आए हैं आका ने अली को लिया, ऊपर को उठाया, जैसे ही चेहरे से चेहरा आमने सामने हुआ, अभी आंखें न खोली। काबे के अंदर अगर माना जाए काबे में पैदा हुए तो यूं कहो काबे में पैदा हुए तो काबे में आंखें खुलती तो काबे के दीवार नजर आते, काबे से बाहर आते, हथी में काबा नजर आती और एक तरफ जाते तो मकाम इब्राहिम देखने मिलता। लेकिन अली तुमने तो आंखें काबे में पैदा होकर के भी न खोली। लेकिन इधर जैसे ही मुस्तफ़ा की गोद मिली, इधर नबी का चेहरा, उधर अली का चेहरा, जैसे ही दोनों चेहरे आमने सामने हुए अली ने आंखें खोली और अली ने आंखें खोली, पूरे मक्के में ऐलान हो गया अबू तालिब का बेटा काबे में पैदा हुआ, तब आंखें न खोली। लेकिन मोहम्मद की गोद में आया, आंखें खोल दी, अली बढ़ गए जवान होने। जब अली बड़े हो गए तो मेरे नबी ने पूछ लिया ऐ अली बता तो सही, जब तू पैदा हुआ तूने आंखें न खोली, लेकिन जब तू मेरी गोद में आया तो आंखें क्यों खोली। तो अली ने अर्ज किया आका मेरे दिल की तमन्ना थी ऐ अली जब तू दुनिया में जाए तो आंखें उस वक्त तक मत खोलना, अगर आंखें खुलेंगी तो या काबे की दीवार नजर आएगी, या हथी में काबा नजर आएगा, या मकाम इब्राहिम नजर आएगा, या फातिमा बिन्ते असद का चेहरा देखने मिलेगा, या अबू तालिब का चेहरा देखेगा। तो मैंने दिल में सोचा ऐ अली जब तू दुनिया में जाए आंखें खुले तो किसी दुनियादार का चेहरा नहीं हो, अहमद मुख्तार का चेहरा हो। आ गए अली दुनिया में, पल बढ़ गए। अब अली उसी घर में पल रहे हैं और उसी घर में मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा भी परवान चल रही है। अली खड़े हो गए, सहाबा ने मशवरा दिया अली हुजूर की बेटी फातिमा का रिश्ता अपने लिए तलब कर लो। बोलूँ आगे बढ़ूँ, समझ रहे तो प्यार से बोलो। अली खड़े हो गए, जैसे ही सहाबा के मशवरे पे अली खड़े हो गए, मेरे मुस्तफ़ा ने देखा, देखने के बाद पूछा अली किस लिए खड़े हो। बोलने की हिम्मत की जा रही है मगर हिम्मत जुटा ना पा रहे हैं अली, जबान लड़खड़ा रही है। लड़खड़ाते लहजे में मेरे नबी ने पूछा अली क्या कहना चाहते हो। अर्ज की आका बोलना तो चाहता हूँ मगर जबान खुलने का नाम नहीं ले रही है, इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन कहा अली बैठ जाओ, अली बैठ गए। उसके बाद में दबे लहजे में अली बोले आका आपकी बेटी फातिमा का रिश्ता मैं अली अपने लिए मांगने के लिए खड़ा हो गया हूँ। तो मेरे नबी ने फरमाया अली है तेरे पास क्या। तो फौरन अली का इश्क भरा जुमला देखो, अली ने मुस्तफ़ा जाने रहमत को मुस्कुराते देखा, मुस्कुराते देख के अर्ज किया आका आप मेरे बारे में मुझसे पूछते हैं अली तेरे पास है क्या। आका मुझ अली से ज़्यादा अली के बारे में नबी आप जानते हैं अली के पास क्या है। इतना जब सुना तो मेरे नबी ने फरमाया बेटे अली बैठ जा। बैठ गए। मैं अपनी बेटी फातिमा से इजाज़त मांग के देख लूँ कि बेटी भी तैयार है कि नहीं। अंदर गए, लेकिन जब फातिमा से रिश्ते के मुतालिक अली के
बयान किया तो फातिमा फातिमा हजरत सैयदा फातिमा मुजस्समा बनी खड़ी रही, आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी ने हजरत फातिमा के आंसुओं को रज़ामंदी पर महमूल करते हुए मस्जिद नबवी के अंदर निकाह पढ़ा दिया। और जैसे ही निकाह पढ़ाना था तो उसके बाद में सहाबा में खुशी का माहौल है, आसमानों पे खुशी का माहौल है। अब कुछ दिन का वक्त गुजरा था और कुछ दिनों के बाद में हजरत फातिमा बिन्त फातिमा के लिए हजरत उम्मे ऐमन नबी की बारगाह में खड़ी हो गई और अर्ज करने लगी, आका ऐसा कीजिए ना, अली की मर्जी है अब फातिमा की रुखसती की जाए, अब अली की मर्जी है रुखसती की जाए। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओ माँ फातिमा, वो माँ उम्मे ऐमन, ऐसा करो जाओ अली से कह दो तैयार होकर आए, मेरी बेटी भी तैयार हो रही है। इधर अब तारीख का वो बाप भी मुलाहजा कर लो। इस वक्त में मखदूम है हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन दुनिया से तशरीफ ले जाने वाली है। तो बिस्तर मर्ग पर मेरी और आपकी पहली माँ हजरत खदीजा जब लेटी है ना, तो मेरे नबी को देखा आंखों में आंसू आ गए और आंखों में आंसू लाकर हजरत खदीजा ने अर्ज किया था, आका मैं तो दुनिया छोड़ के जा रही हूँ। तो मेरे नबी ने कहा, खदीजा ये रोने की वजह क्या है? आका और रोने की वजह यह है कि मैं इसलिए रो रही हूँ, मैंने बाकी बच्चियों की शादी तो अपने हाथों से की है ना, लेकिन मेरे आका अब मैं अपनी बेटी लख्ते जिगर फातिमा को छोड़ रही हूँ। रोने की वजह यह है कि मैं अपनी बेटी फातिमा का निकाह अपने हाथों से नहीं कर पा रही हूँ। मेरे नबी जब मेरा इंतकाल हो जाए ना, मुझे मिट्टी सुपुर्द खाक कर दिया जाए ना, तो मेरे नबी मेरी बेटी का इतना ख्याल रखना, आका इतना ख्याल रखना, आका इतना ख्याल रखना, मेरी बेटी फातिमा को जरूरत पड़े तो माँ का भी प्यार आपको देना है, बाप का प्यार भी आप ही को देना है। अब मेरी बेटी जब रुखसती के लिए तैयार होना, आका अपने हाथों से तैयार कर देना, मेरी बेटी का इंतजाम अपने हाथों से करना, किसी गुलाम से मत कराना। अब इधर फातिमा की रुखसती की तैयारी हो रही है, आका सारा सामान जमा कर रहे हैं और जैसे ही नबी ने सारा सामान जमा किया, अज़वाजे मुताहरात आ गई, तो मेरे नबी ने उम्मे ऐमन के साथ फातिमा को रुखसत किया। आका कुछ दूर आगे चले और चलते हुए मेरे नबी ने रुखसत करते हुए कहा, ना मेरी बेटी ओ फातिमा जा तो रही हो, लेकिन जाते जाते ये नसीहत सुन लेना, कभी अली से जबान लड़ा के बात मत करना, कभी अली से उस चीज को तलब मत करना जो अली की ताकत से बाहर हो, कभी उस पर परेशानी के कभी किसी उसे परेशान मत करना। हज़रात ये नसीहत करके नबी ने आगे भेजा। कुछ दूर नबी चले हैं और अपनी बेटी को रुखसत किया है। अब यहीं पर जहन दिया, कहाँ है वो लोग जो बेटियों की आमद पर अपने चेहरे बिगाड़ते हैं? कहाँ है वो लोग जो बेटियों की आमद पर या शादियों के वक्त में चेहरे बिगड़ जाते हैं? देखो ना, मदीने वाले से ज्यादा तुम्हारी बेटी थोड़ी होगी क्या? खदीजा की बेटी की तरह तेरी बेटी थोड़ी होगी? आज उस नबी ने अपनी बेटी को रुखसत किया, सिर्फ अकेले रुखसत नहीं, अपने साथ में अज़वाजे मुतहरात को लिया और लेकर के नबी रुखसत कर रहे हैं। चंद कदम चले हैं और दुआ दी थी, मौला मैंने अली को फातिमा को तेरे अमान में दे दिया, इनकी हिफाजत कर देना। हज़रात जिसके लिए नबी दुआ दे रहे हो, जिसके लिए पैगंबर की ज़बान चल रही हो, जिसके लिए ज़बान रिसालत खुली, अब